welcome back to my channel Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great. So सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। हम अपनी यात्रा सुबह 3 बजे से स्टार्ट कर चुके हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करें। आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं और यहां से आप मात्र 50 रुपये देकर गौरीकुंड तक जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अपना ट्रैक सुबह के 3 बजे से स्टार्ट कर चुके थे और हम रुके थे सीतापुर। तो सीतापुर से हम 1.5 किलोमीटर तक हमने ट्रैक किया और वहाँ से हमें गाड़ी मिल रहा था जो कि गौरीकुंड तक हमें छोड़ रहे थे और उसके लिए पर हेड 50 रुपये लग रहे थे। मतलब वहाँ से बहुत इजीली मिल जाता है। तो आपको बस 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है और उसके बाद आप यहाँ से मतलब जाएं। ये 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक होता है मतलब गाड़ी से जो हम जा रहे हैं। और वहाँ के बाद हम सुबह सुबह पहुँच गए गौरीकुंड और वहाँ से मतलब जो देखा जाए फाइनली तो हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक किलोमीटर के अंदर ही वो होगा ट्रैक किया। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग गौरीकुंड गए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भी आप केदारनाथ धाम दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ पर स्नान करते हैं। तो हमने स्नान तो मतलब नहीं किया, हम ऐसे ही मतलब हाथ वगैरह धो के जो भी पानी वगैरह था घर पे थोड़ा सा मार के फिर हम वहाँ से चल दिए। तो फिर सबसे पहले ये हुआ कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि अभी बहुत लंबा जाना है। और हम लोग होता है ना कि आप सुबह जग जाते हो तो बहुत आपको सुबह सुबह भूख ही लग जाती है। तो हमने सोचा कि पहले हम नीचे कुछ खा लेते हैं ताकि हम मतलब मॉर्निंग में ये होता है कि घोड़े कम होते हैं तो हम उतना ट्रैक निकाल सके। तो मतलब हमारा बहुत अच्छे से ट्रैक जा रहा था। हमने जहाँ पे मतलब सोचा था कि हम यहाँ पर इस टाइम तक पहुँच जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बहुत अच्छा जा रहा था ट्रैक। और गाइस अगर आप लोगों को घोड़ा या पालकी वगैरह जो भी होता है वो सब अगर करना हो तो वहाँ पे आप नीचे मतलब गौरीकुंड वहाँ पे प्राइस लिखा होता है, आप वहाँ से देखकर बात करके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप केदारनाथ धाम दर्शन करने जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी किसी भी जानवर को कष्ट देकर मतलब अगर आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं या कोई भी मतलब मन में ऐसी आस्था है तो एक जानवर को मतलब जो बोल नहीं सकता उसको कष्ट देकर वहाँ पर जाना मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। क्योंकि वो दिन में मुझे लगता है 4 से 5 बार ऊपर जाते थे आते थे और मतलब बहुत गंदी हालत थी। उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है जानवर को, लोग मारते हैं। कुछ औरतें ऐसी थी जो चिल्ला रही थी। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि लोग सही में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब दिल में थोड़ा भी होता है ना कि एक बेजुबान के लिए ना करुणा है ना दया है, कुछ भी नहीं है। बस उनको लग रहा है कि भाई मैंने पैसे दे दिए तो मैंने तो ख़रीद लिया है। मतलब ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत बुरा लग रहा था। तो कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों से बोलूँगी कि आप जब भी जाना प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप अपने हाथ पैर से नहीं जा सकते हैं तो आप मत जाओ, आप घर बैठे बैठे प्रणाम कर लो क्योंकि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे रास्ते बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा मतलब इतना सुंदर था। मतलब हम कहीं भी जा रहे थे लग रहा था कि कितना प्यारा। और हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे मतलब सुंदरता बढ़ते जा रही है। तो ये हम अभी जहाँ पर पहुँचे थे यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे लेकिन हमने सोचा कि नहीं अभी हम ये सब नहीं करते हैं, हम अपना ट्रैक पूरा करते। तो हम ये मतलब जो ब्रिज था रामबाड़ ब्रिज था और आप ये देखो ये हालत थी जानवर की। मतलब सोचो आप ऐसे अगर जानवर को बेजुबान को ऐसे तकलीफ़ देकर जाने का कुछ भी मतलब नहीं था। तो बस हम धीरे धीरे और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलूँगी, जब भी आप ट्रैक करो ना आप धीरे धीरे चलो, कुछ खाते पीते रहो। कुछ बोलोगी अर्पिता, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 8 किलोमीटर और बच गया है लेकिन हम बहुत थक गए। हम सुबह से कितने बजे 3:30 बजे से हमने स्टार्ट कर दिया था। शुभम तुम कुछ बताओगे? हाँ शुभम
यार मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि महादेव जी की कृपा है हम सब पे। हम लोगों ने 4 बजे शुरुआत करा था, हम लोग इतनी जल्दी ऊपर आ गए और देखिए यहाँ का जो व्यू है, आशीर्वाद है प्रभु का। बस बहुत हो गया, कट कट कट, बहुत हो गया। देखो सो बस हम लोग ऐसे ही आपस में बात करते हुए कुछ हम लोग पता है हम लोगों ने सबसे अच्छा ये किया था कि हम अपने साथ पानी लिए हुए थे, इलेक्ट्रॉल वगैरह हमने कैरी किया था। तो हम कहीं पे भी हमें ऐसा लगता था कि थकान थोड़ी हो रही है, हम थोड़ा सा 1-2 मिनट रेस्ट करते थे, पानी वगैरह पीते थे और फिर हम धीरे धीरे मतलब चलते जा रहे थे। और मैं सही बताऊँ, मैंने जितने लोगों का ब्लॉग देखा था कि ऐसा होता है, ये होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, कपूर कैरी करो, मतलब आप करो, हमने भी किया था। बट टचवुड भगवान की कृपा से हम लोगों में किसी को ये सारी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें सांस नहीं आ रही है। भाई मुझे तो लग रहा था सांस ही वहाँ आ रही है, इतना सुंदर, मतलब बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और मतलब हमारा मतलब जो पूरा चढ़ाई था, हमने जैसे जैसे जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारा हो रहा था और हमें नहीं पता चला कि हम कब इतना धीरे धीरे करते करते हम इतनी आसानी से इतने अच्छे से हम ऊपर आ गए। बस वो लास्ट का जो 8 किलोमीटर था ना, मैं सही बताऊँ वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और हमने जब ट्रैक स्टार्ट किया था तो मे बी हमने 4 to 5 किलोमीटर की हमारी चढ़ाई रही होगी। उसके बाद मैं 1-2 लोगों से पूछ रही थी अभी कितना दूर है, फिर इतना चढ़ने के बाद मतलब लगा ना कि मैं कहाँ पूछ रही थी, और वो लोग सही में बोल रहे थे कि अरे अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सो गाइज हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बट अभी हम जहाँ हैं यहाँ से और 3.5 किलोमीटर है और अब थकान लग रही है क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्टकट वाला रास्ता जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और वो भी हमने इसलिए किया क्योंकि जो मेन जिस रास्ते से हम आते हैं उसमें बहुत घोड़े हैं एंड वो लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो उनको गाइड कर रहे हैं बहुत ऐसे धक्का दे कर निकल गए। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया, थोड़ा सा, मतलब वो सेफ था तभी हमने लिया। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं जो कि बहुत 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 खूबसूरत है। तो बस थोड़ी देर और है, मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ पर, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फाइनली अब मतलब आपको दिख रहा है कि अब सिर्फ 4 किलोमीटर बचा था, लेकिन ये लास्ट वाले जो रास्ते थे ना, वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब सीरियसली अब लग रहा था ना कि बस अब पहुंच जाए। और गाइस मतलब वहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे नज़ारे इतने सुंदर होते हैं ना, बस लगता है कि मैं बस यहीं खड़ी रहूँ और देखती रहूँ। और आप लोग मतलब जब भी जाना ना, आप लोग थोड़े मतलब जो घोड़ा ये सब जो चलाते हैं उन लोगों को थोड़ा उनसे डिस्टेंस ही मेंटेन करना, क्योंकि वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। वो तो मतलब वो वाली मतलब जो कंडीशन थी वहाँ पे बहुत ख़राब थी। तो बस हम अपने आराम से गए, और ये यहाँ पे पॉइंट था जहाँ पे इसके आगे घोड़े नहीं जाते, घोड़े यहीं तक जाते हैं। और आप ये देखो मतलब इतने सारे घोड़े थे, लोग पता नहीं क्या ही, लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहुँच गए थे, हम लोग अपने टाइम से 4:30 हमने सोचा था कि हम ऊपर पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पे जाने के बाद हमने सोचा कि पहले हम कुछ खा लें, और आपको स्टे के लिए मतलब हमने कोई भी पहले से बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। अगर आप कैंप वगैरह में रहना चाहते हो तो पर हेड आई थिंक 500 रुपीज़ होता है। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मतलब बहुत लोग ऐसा बोले थे कि पहले से बुकिंग करके जाना पड़ता है पहले से, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। और वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाते हैं कि बुकिंग के लिए तो आप लोग 500 पर हेड ले सकते हो। और गाइज़ ये देखो, हमारे जाने से कुछ टाइम ही पहले ये न्यूज़ जो हमें मिला था, हेलीकॉप्टर जो वहाँ पे क्रैश हुआ था, ये वही हुआ था। तो अभी हेलीकॉप्टर वाला जो वहाँ यात्रा होती है वो अभी बंद थी। और यहाँ से जाने के बाद मतलब यहाँ से भी हमारा अभी 2 और 3 किलोमीटर था आगे, लेकिन बस मतलब अब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब दूर से ही थोड़ा सा बस मंदिर दिख जाए, फिर फाइनली चलते चलते दिखा। और गाइस मतलब मैं ये मोमेंट आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। वो सारी चीज़ें होने के बाद मैंने थोड़ा सा बोला कि अच्छा मेरा रिकॉर्ड कर लो, बट मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैं सही में यहाँ खड़ी हूँ, मैं पहुँच गई, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और पता है क्या होता है, हम इतना ट्रैक करके गए 19 किलोमीटर, और जब वहाँ जाने के बाद जैसे ही मंदिर देखा ना, आप सब भूल जाओगे, मतलब
कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं। तो हम वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हमने रूम वगैरह लिया, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। हम वहाँ पर गए, फ्रेश वगैरह होने के बाद हमने शाम की आरती अटेंड किया, क्योंकि हमने यही सोचा था कि हम ऐसे टाइम पे निकले, भले हम अर्ली मॉर्निंग निकले बट हमें शाम की आरती के टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट होना है। और मतलब बिल्कुल ये जो आप देख रहे हो ना, मैं इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास सीरियसली कुछ भी वर्ड्स नहीं है। देखा जाए तो ये पूरे ट्रैक के लिए, इस ब्लॉग के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट ठीक है, ब्लॉग डालना है तो मैं एडिटिंग के लिए या वॉइस ओवर जो भी मैं कर रही हूँ। लेकिन बहुत अलग फीलिंग थी। वो क्या था मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मुझे बस लग रहा था ना मैं देखती रहूँ, और मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मैं सही में यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं देख रही हूँ खुद से। और बहुत अच्छी मतलब आरती, आप तो कभी भी जाना, मैं आप लोगों से बोलूँगी कभी भी आप अगर केदारनाथ जाओ तो आप ऐसे टाइम पे ट्रैक करना स्टार्ट करो कि आप शाम वाली आरती ज़रूर अटेंड करना। बहुत अच्छी आरती होती है। मे बी 40-45 मिनट्स की, 7 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है, 40-45 मिनट्स की आरती होती है। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, वो लोग तो बस मग्न होते हैं। कोई डमरू बजा रहा है, मतलब होता है ना कि लग रहा था कि जैसे ये सब शंकर जी के जो होते हैं ना गण लोग, वो लोग हैं, इतने मग्न थे। और मतलब सीरियसली मतलब एकदम ऐसे दिल को ऐसे चीज़ें टच कर रही थी। और मुझे सही में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मतलब मेरे सामने बिल्कुल भगवान जी हैं। और मैं बहुत ट्राई कर रही थी, मतलब मैं आरती में थी, आरती अटेंड करने के बाद जब सारी चीज़ हो गई तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके झांक रही थी कि, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ना कि बस ये जो द्वार है उसके आगे मतलब अंदर, बस थोड़े से अंदर ही होंगे, मुझे कुछ दिख जाए, मैं थोड़ा सा बाहर से बस देख लूँ। बट जब मैं दर्शन करने गई तो पता चला कि भाई बहुत अंदर है, वहाँ से मुझे कुछ दिखने वाला नहीं था। एक बस मुझे झूमर दिख रहा था, मैं बस वहीं पर बार बार झांक रही थी। तो बस मतलब ये रहा। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किए, और फिर उसके बाद हमने डिनर किया, जो कि हमें बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। और उसके बाद हम जाकर सो गए थे, और हमने आसपास लोगों से पता किया कि सुबह में आरती कब से स्टार्ट होती है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग नेक्स्ट डे हमने कब दर्शन किया, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट जो भी पार्ट होगा।